आप शायद जानते होंगे कि 10 में से केवल एक स्टार्टअप ही कामयाब हो पाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स वाले देश के तौर पर भारत टॉप 3 देशों में है। इससे साफ जाहिर है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप शुरू करने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करने का इरादा रखते हैं, लेकिन जरूरत है एक बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया की, तो फिक्र ना करें। बिजनेस पाठशाला आपके लिए हर महीने पहले और तीसरे सोमवार दोपहर 3 बजे से लेकर आता है आपके स्टार्टअप की सक्सेस की पहली सीढ़ी, यानी स्टार्टअप आइडियाज। और साथ ही इसके जूम सेशन में एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करके आप अपने सभी डाउट्स भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप भी ओला, नायका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार जैसा ही अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए और सफलता के आसमान में उड़ने को तैयार हो जाइए। इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और खास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, प्रतिभा बालियान के साथ बिजनेस पाठशाला में आज आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज एक एकदम डिफरेंट आइडिया। अभी आपने कभी स्टार्टअप देखा? बिजनेस पाठशाला में बिजनेस के ढेर सारे गुर आपने सीखे, लेकिन इनोवेशन मीन्स कुछ नया, कुछ डिफरेंट, इनोवेटिव क्रिएशंस, कॉन्सेप्ट एंड टाइप। क्या होता है एंटरप्रेन्योरल इनोवेशन, कॉन्सेप्ट एंड टाइप? एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन, आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज के साथ, उसमें इनोवेशन कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके आगे कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, आज हम इन सब के बारे में सीखेंगे, देखेंगे कि किस किस बिजनेस में, किस किस टाइप बिजनेस में हम इनोवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं क्या होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप? Innovative entrepreneurship is creating new business ideas, knowing the profit and the accomplish the company goal. Basically, जो आपके आइडियाज होते हैं डिफरेंट इनोवेशन वाले, उनके थ्रू बेहतर तरीके से बिजनेस गोल को, कंपनी के गोल्स को प्रॉफिट्स के साथ लेकर आना इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। द क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू मीट द कंपनी और बिजनेस नीड and improve their value, reputation and competitiveness in the market. जो क्रिएटिव हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या ट्राई करता है? इफ़ वी आर हैंडलिंग कस्टमर इन ट्रेडिशनल वे, क्या हम नए वे से अपने कस्टमर्स को ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी दे सकते हैं? क्या हमारा प्रॉफिट रेशियो बढ़ सकता है? इस तरीके से क्या हम रेपुटेशंस और वैल्यूज़ को और इंक्रीज कर सकते हैं? इस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे लेके इनोवेशन के साथ बढ़ाते हैं। दे क्रिएट न्यू मोड्स फॉर द बिजनेस और अपग्रेड द ओल्ड मोड्स एंड क्रिएट न्यू आइडियाज दैट हेल्प द कंपनी ग्रो। इन फैक्ट दे क्रिएट न्यू मोड्स, नए मोड्स हम क्रिएट करते हैं बिजनेस के लिए और अपग्रेड करते हैं जो हमारे ओल्ड मोड्स होते हैं, जो हम अभी तक बिजनेस इस तरीके से लेकर आ रहे थे, और नए आइडियाज के साथ कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये कहलाता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज इनोवेशन? समझ गए इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को। लेकिन इनोवेशन क्या होता है? एक्चुअली इनोवेशन इज क्रिएटेड। इनोवेशन हमेशा क्रिएट किया जाता है।
एक नया आइडिया होता है, ये पहले से नहीं होता। जो पहले से चीज़ें होती हैं वो ट्रेडिशनल होती है, फिजिकल फॉर्म में होती हैं या आपके सॉफ्ट फॉर्म में होती है, बट इनोवेशन हमेशा क्रिएट किया जाता है। इनोवेशन रेफर्स फॉर टू समवन हु मेक्स न्यू आइडियाज सच एज न्यू मॉडल्स, न्यू वर्क, न्यू प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर। इनोवेशन रेफर करता है जो बनाता है नए आइडिया, नए मॉडल्स, नया वर्क स्टाइल, नए प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर। जैसे पहले हम लोग एक बूथ पे फ़ोन यूज़ किया करते थे, इनोवेशन आया, हमने छोटा फ़ोन जिसमें छोटे छोटे बटन्स होते थे उसको यूज़ करना शुरू किया। इनोवेशन आया और टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन शुरू कर दिया। अब दुनिया मुट्ठी में। व्हाट इज़ दैट? एक्चुअली दैट इज़ इनोवेशन। एक दूर संचार की दुनिया में, टेलीफोन की दुनिया में, बात कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन की दुनिया में वो एक प्रोडक्ट इतना फ्रेंडली, इतना हैंडी, कहीं ना कहीं रेपुटेशन बढ़ी, बिजनेस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़े। दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। They are innovative because they always create something new and upgrade the current one. एक्चुअली वो इनोवेटिव इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वो हमेशा क्रिएट करते हैं नया और अपग्रेड करते हैं जो हमारे पास अभी होता है। लाइक आप देखते होंगे जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी में पहले गियर, नॉन गियर, फिर सॉफ्ट गियर, इस तरीके से उनका अपग्रेडेशन होता है। तो जो पुराने मॉडल्स की गाड़ी होती है, गियर आगे पीछे करना और अभी वो सपोर्ट मिल जाना, ये एक तरीके का इनोवेशन ही है। इनोवेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हेल्प्स इट ग्रो एंड इंक्रीज इट्स कॉम्पिटिटिव एंड वैल्यू इन द मार्केट। इनोवेशन एक सिग्निफिकेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि ये हेल्प करता है ग्रो करने में एंड इंक्रीज करता है कॉम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ द मार्केट, मार्केट की वैल्यू को ये इंक्रीज करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज हेल्प द बिजनेस टू बिकम सक्सेसफुल इन द मार्केट। ये हमें बिजनेस मार्केट में सक्सेसफुल करना बताता है, सक्सेसफुल होना दिखाता है। क्योंकि अगर हम इनोवेशन के साथ मार्केट में खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग को लॉन्च करते हैं, तो हमें अधिक सक्सेस मिलती है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। कंपनी लॉन्च स्मार्टफोन व्हेन द होल वर्ल्ड वाज यूजिंग जस्ट ए सिंपल फोन दैट कुड मेक रेगुलर वॉइस कॉल। मैंने अभी आपको बताया कि जब कंपनी ने ये डिसाइड किया, जब लोग एक रेगुलर फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तब उन्होंने स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च किया और उसकी फैसिलिटीज़ से हमको कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, बहुत सारे मैसेजिंग, व्हाट्सएप, मीडिया एंड ग्रेजुअली फेसबुक एंड ऑल, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड अभी नेट, गूगल, आपका मैपिंग, सो मैनी थिंग्स आर देयर कि जो आप एक ही फ़ोन के साथ कर सकते हैं। इनोवेटिव बिजनेस, स्मॉल एंड मिडिल साइज एंटरप्रेनाइज, यानी कि स्मॉल और हमारे जो मीडियम एसएमईज होते हैं, एंटरप्राइजेज होते हैं, उनके साथ यंग एंड हाई ग्रोथ बिजनेस। जो बिजनेस हमारे छोटे होते हैं और हाई ग्रोथ देने वाले होते हैं, उनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज इनोवेशन? बेसिकली हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन है क्या, किस तरीके से काम करता है। इसके कुछ इंटरनल फीचर्स हैं। लोकेशन, वो किस एरिया में है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इनोवेशन, किस तरीके का इनोवेशन उसमें हम दे सकते हैं। मोटिवेशन हमेशा रहता है क्योंकि इनोवेशन के साथ मोटिवेशन आता है। एरिया डेवलपमेंट, जिस भी हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसके एरिया में हम डेवलपमेंट ज़रूर करेंगे। क्लस्टर एंड एसोसिएशन, क्लस्टर्स तैयार करेंगे कि हमें किस तरीके से इसको स्प्रेड करना है। कोलाब्रेशन, हम जब अपना बिजनेस तैयार कर लेंगे, बिजनेस प्लान्स के साथ हम अलग अलग जगहों पर कोलाब्रेशन करेंगे। फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग, हम फाइनेंस करने की प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और हम फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कि लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन, जो हमारा लेवल होता है एंटरप्रेन्योरियल का, इसमें मोटिवेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। क्योंकि किसी भी बिजनेस को, किसी भी कॉन्सेप्ट को सेल करने के लिए, बेहतरी के लिए मोटिवेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। एरिया डेवलपमेंट, हम उसी एरिया को, चाहे हमारा वो प्रोडक्ट एरिया है, चाहे हमारा वो स्किल लेबर एरिया है, चाहे हमारा मार्केटिंग एरिया है, या हम जो
जिस एरिया में अपने प्रोडक्ट्स को देने जा रहे हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे, किस तरीके से हम कहाँ कहाँ पे ग्रोथ ले सकते हैं। लेट से हमने पहले अपना शुरू किया कॉरपोरेट में, हम फ़ोन को ही ले लेते हैं, फ़ोन का यूजेज कहाँ पे ज़्यादा था, जैसे ही स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन से हम बिजनेस लॉगिन्स कर सकते थे, ट्रैकिंग देख सकते थे, डे टू डे की जो लैपटॉप पे चीज़ें होती थी वो ऑफिस में बैठ के देखी जा सकती थी, अब हम फ़ोन के साथ ट्रैकिंग डिफरेंट जगह पे देख सकते थे, ग्रेजुअली उससे कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते थे। हमने स्ट्रेटजी को देखा और हमने जब उनका शुरुआत किया, मिलना शुरू किया लोगों से, तो देखा कि हम इनको किस तरीके से कहाँ कहाँ पर पहले दे सकते हैं। पहले कॉरपोरेट को दिया, फिर बिजनेसमैन को दिया, फिर इंडिविजुअल को दिया, फिर स्टूडेंट्स को दिया, इस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान की। फील्ड ऑफ एक्टिविटी सेम हियर, कि हम लोगों को बताएंगे कैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट होगा वो किस तरीके से सेल आउट होगा, कैसे हमारी यूनिक पिच, हमारे इनोवेशन के बारे में लोगों को पता चलेगा, उसके लिए हमें फील्ड एक्टिविटी करनी होगी। सीनियरिटी ऑफ बिजनेस, एक्चुअली ये बिजनेस है कितना पुराना हमारा, लेकिन हम इसमें इनोवेटिव आइडिया डाल रहे हैं ताकि लोगों को ये डर ना हो कि इनोवेशन के साथ इनका फेल भी हो सकता है। ये फिर से क्लस्टर एंड एसोसिएशन एंड कोलाब्रेशन, हमें अलग अलग क्लस्टर्स बनाने होंगे इनोवेशंस के और हमें उनके साथ कोलाबरेट करना होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उनमें भी हमारा मोटिवेशन, एरिया डेवलपमेंट, द लेवल ऑफ एजुकेशन। बेसिकली हमने जो भी प्रोडक्ट में इनोवेशन डाला है, बनाया एक व्यक्ति ने है, उसको कोलाबरेट करके एग्जीक्यूट किया है एक टीम ने, लेकिन जो सेल करेगी, जो सर्विस देगी, वो एक बड़ी टीम होगी। तो ऐसे में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है और लोकेशंस देखना होगा। प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, हमारा जनरेशंस, नोवेलिटी, डिग्री ऑफ द इनोवेशन स्ट्रेटजी, इसमें भी हमें मोटिवेशन, एरिया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और द लेवल ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आइए आगे देखते हैं। नीड फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, हमें क्यों आवश्यकता होती है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप की। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करनी होती है। बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, हमें अच्छी एजुकेशन और अवेयरनेस पैदा करनी होती। इंक्रीजिंग रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हमें एक रिस्क लेने की, क्योंकि जितना ज़्यादा जोखिम लेने की आदत डालेंगे उतना ही हम लोगों को प्रॉफिट्स के चांसेस होंगे। सपोर्ट ऑफ फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट। डेवलपिंग इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में हमारा इक्वल स्टेटस डेवलप होगा। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी, इसमें कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ब्राइट फ्यूचर, बी इंडिपेंडेंट, ऑन डेस्टिनी, ऑन आइडेंटिटी, हमारी इनोवेशन के साथ एक अपनी एक पहचान होगी, क्योंकि हम इनोवेटिव आइडिया के साथ मार्केट में आए हैं, तो वो एक आइडेंटिटी बनती है। रोल ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, रोल ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, रेस्पॉन्डिंग टू ट्रेंड्स एंड द कंपटीशन। बेसिकली क्या रोल होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का मार्केट में, इनका एक बहुत अहम रोल होता है रेस्पॉन्ड करना ट्रेंड को और कंपटीशन को। जो कंपटीशन में चीज़ें आ रही हैं, लेट से अगर लग रहा है कि बच्चों के कंधे पे बोझ जाने से उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हम ऐसा बैग दे सकते हैं बच्चों को कि जो इजीली हैंडल करने वाला हो? क्या हम ऐसी बुक्स दे सकते हैं जो इजीली हैंडल करने वाली हो ताकि कंधों पे बोझ ना हो? इसी तरीके से पढ़ने के लिए क्या हम स्कूल कॉलेजेस में जो हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते थे, मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या हम उन्हें गूगल के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं एट क्लासरूम में स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी के साथ? मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ना बेहतर अगर देखा जाए तो बना के देते हो। हैविंग यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप आपका पॉइंट भी यूनिक सेलिंग बनाते हो। अभी तक आपके पास ये फीचर था, अब ऐसा फीचर पॉसिबल होता है। लाइक क्या किया, ट्रेडिशनल सब्जी मार्केट होता था और इनोवेशंस के साथ सब्जी मार्केट ने क्या किया, ग्रोसरी आपके घर घर, आप ऑफिस से निकलते हैं, पहले आपको गाड़ी पार्क करना होता था, गाड़ी अगर आप पार्क नहीं कर पाते थे, आप किसी पब्लिक या लोकल कन्वेंस से होते थे तो आपको ब्रेक करना होता था, देन परचेज करना होता था, फिर जाना होता था। अब आप जब चलते हैं
तो आप इंस्टामार्ट, स्विगी, इन सब पे एक क्लिक के साथ अपने मोबाइल के साथ अपना अपना रेजिडेंशियल एरिया देते हैं और आपके साथ साथ ही सामान वहाँ पहुँच जाता है। तो ये क्या होता है कि आपके एक यूनिक सेलिंग पॉइंट उन्होंने बताया, पिच बताई, तो उससे आपको वैल्यूएबल कस्टमर्स मिले। द यूज ऑफ सोशल मीडिया का यूज आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप इनोवेटिव हैं तो। क्रिएटिव डेवलपमेंट, आप डिफरेंट तरीके से क्रिएटिव डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। रेनफोर्स योर ब्रांड, अपने ब्रांड की रेनफोर्सिंग कर सकते हैं। परसिस्ट इम्प्रूवमेंट, बेसिकली इससे क्या होता है, जैसे ही आप इनोवेटिव कुछ भी आइडिया जोड़ते हो उसमें एड ऑन करते हैं। एक हम प्लाईवुड का देख लेते हैं। प्लाईवुड, पहले ट्रेडिशनल प्लाईवुड आता था, फिर लगा कि वो ग्रीन प्लाईवुड परचेज करो, इनोवेशन किया, दीमक नहीं लगेगी, खराब नहीं होगा, बारिश से कम भीगेगा, लाइफ ज़्यादा होगी, पॉलिशिंग की कम ज़रूरत पड़ेगी, टाइल भी पेस्ट हो जाएगी, आपके ऊपर जो आप एक फिनिशिंग कराएंगे वो भी हो जाएगी, विनाइल भी हो जाएगी। सो मैनी, एवरी टाइम अपने उस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया, इनोवेशन के साथ मार्केट में लेकर आए। दैट इज कॉल्ड IE, मीन्स इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। अब बेसिक कंपोनेंट जो हमारा होता है टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर का, वो देखेंगे। वन इज द सोशल एंटरप्रेन्योर, सेकंड इज द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, थर्ड इज एंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी में बैलेंस रखने के लिए, लॉन्ग रन में बेहतर रिजल्ट के लिए ऐसे सोशल कोज पर काम करते हैं जो कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रहते हैं, एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वहां से अर्निंग करके सोसाइटी को बेनिफिट देके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से जो प्रॉफिट रेशियो आता है उसे रिसाइकल करते हैं, जिससे सोसाइटी में बेटरमेंट होता है और उसकी साइकिल चलती रहती है। तो ऐसे लोग सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं। इनिशियली इनका रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ प्रॉफिट बहुत नहीं होता, बट ग्रेजुअली इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी इम्पैक्ट आल्सो एंड टर्नओवर ग्रेजुअली बढ़ता हुआ चला जाता है, जिससे काफी एक इनोवेशंस के साथ जो सोशल एंटरप्रेन्योर हैं वो बेहतर काम कर सकते हैं। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप वालों के तो चूंकि आइडिया, छोटे छोटे आइडियाज होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेके चलते हैं, उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टार्टअप में अपने इनोवेशंस को डालें। एंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजेज वो होते हैं जिनकी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वो कंपनी पॉलिसीज और कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनकी ट्रेडिशनल, लेट से एक विमल का कपड़ा है, एक टेरिकॉट का कपड़ा है, कॉटन कपड़ा है, वो आएगा ही आएगा मिलों से। मिलों के अपने एक बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं पे वो मिलें रन करती है। लेकिन व्हाट इज यूनिक, आपको बताया जाएगा कि इस बार इसमें ये चेंजेस हैं, इस बार इसमें ये चेंजेस है, सम यूनिकनेस, सम इनोवेशंस डालने के बाद जब वो प्रोडक्ट निकल के आता है, जैसे पहले चेयर्स आती थी तो चेयर्स में डस्ट बहुत लग जाती थी, अभी उसमें क्लिप्स कुछ ऐसे देंगे कि वो चेयर्स का जो कवर होता है वो क्लिप के थ्रू बाहर निकल जाएगा और आप उसे रीवॉश करके यूज कर सकते हैं, उसका फ्रेम अलग होगा। तो लोगों को लगेगा इट्स गुड, इट्स वंडरफुल, क्योंकि इसको हम अटैचमेंट की तरह, जो फिटिंग भी अच्छा है, अगर यूज कर सकते हैं तो इसको सबको ही लेना चाहेगा। इसमें एंटरप्राइजेज हमेशा मार्केट में लोगों की डिमांड देखते रहते हैं और वो बहुत स्टडी करते हैं, उसके बाद इन इनोवेशंस को लेके आते हैं। वाई इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट, क्यों है इम्पोर्टेंट इनोवेटिव हमारा एंटरप्रेन्योरशिप? इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रोड्यूस ए गुड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि एक मोनोटोनी हो जाता है, अगर इनोवेशन होता है तो हम हर बार कुछ उसमें बेहतर लेके आते हैं। आपने भी देखा होगा पहले एक छोटे छोटे में जनरल, बिकॉज बिजनेस पाठशाला है बिजनेस की, ऐसी टैक्टिक्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं और हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले कूड़ा जमीन पे ही रख दिया जाता था, कैसे एक फर्श के ऊपर बाउंड्री बना के उसमें कूड़ा डंप कर दिया जाता था, कूड़ा वाला आता था, उठाता था, बग्गी में ले जाता था, कुछ कूड़ा नीचे रह जाता था, उसमें तब भी पैसा लगता था कूड़ा घर बनाने में। हुआ क्या, अब डब्बे आने लगे,
डब्बे भी ढक्कन बंद आने लगे। अब पहले ढक्कन खोलता था, फिर कूड़ा उठाता था, फिर गिराता था। फिर क्या हुआ, आप हल्का सा पैर लगाइए, आपका हाथ क्लीन रहेगा। आप जितनी बार भी चाहो, डब ढक्कन टूट जाते थे, ढक्कन टूटते नहीं क्योंकि उसी में अटैच। आप जब फैसिलिटी आप देते हुए जा रहे हैं, अब दिक्कत ये होती थी कि जब वो भारी भरकम डस्टबिन कहीं भी पब्लिक प्लेस पे रखा जाता था, वहां की क्लीनिंग करनी हो तो क्लीनिंग एरिया छूट जाता था। आप क्या करें, तो वो पूरा का पूरा स्टैंड आना शुरू हो गया। अब ये छोटी छोटी चीजें किसी ने बनाई तो यूज हुई तो इनोवेशंस के साथ आपका प्रॉफिट आया। आप छोटी छोटी अमेजोन्स पे आजकल चीजें देखते होंगे कि आपका क्लिप लगाने का, मोबाइल चार्जर का एक छोटा सा हैंड बना हुआ आता है। टीवी के पास आप ड्रिल नहीं कर सकते तो सिर्फ पेस्ट करने वाली चीजें आती हैं। बाथरूम में आप नहीं कर सकते तो आपकी छोटी छोटी चीजें आती हैं। गाड़ी में अगर आपको बोतल टिफिन सब लेके जाना है, गाड़ी की सीट के पीछे आप ना एक ऐसा कवर आता है कि बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। गाड़ी का डस्टबिन आता है जो आप फोल्डेबल होता है। सो मैनी थिंग, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन सिर्फ इसमें ही नहीं है, इनोवेशन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलर किचन बिल्डिंग बनाने में और सब बहुत सारी चीजों में, लार्ज लेवल पर। लेकिन अभी हम यहाँ पे छोटे लेवल की बात कह रहे हैं। इनोवेशन होगा ताकि समझ में आए कि किस तरीके से प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। इट हेल्प्स टू बिजनेस टू अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स इन द मार्केट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर मार्केट में कोई और ट्रेंड भी आया हुआ है उसको भी एक्सेप्ट करने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स द कंपनी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस न्यू क्रिएटिव प्रोडक्ट विच विल बी गेट मोर ऑडियंस। एक्चुअली ये और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उस तरीके के जब प्रोडक्ट को देखते हैं तो लोगों की डिमांड होती है, तो हम ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास होता है, ज़्यादा कस्टमर हमारे पास होता है। इट इंक्रीज योर चांस टू नो द चेंजेस एंड द डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटी। नई अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने और उनमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प फोस्टर कम्पिटिटिव एडवांटेज एज इट अलाउ यू टू बिल्ड बेटर प्रोडक्ट देन सर्विसेज फॉर योर कस्टमर। एक्चुअली ये कंपटीशन के लिए भी है। मार्केट में जो ट्रेंड चलेगा उसको सब बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका इनोवेटिव आइडियाज डिफरेंट दे सकता है, तो ये आपको बेहतर बनाता है बाकी से। जितना इनोवेटिव चीज़ों को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करके आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, उतना ही आप कंपटीशन को झेल के अपने आप को बेहतर प्रूव करके ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। Why the innovative entrepreneurship important? It will impact the growth on your business, of course. If your product is coming up with something new and creative, then the audience will choose your product. आपका अगर प्रोडक्ट में कुछ भी डिफरेंट है, नया है, व्हाट इज न्यू इन दिस, हर कोई यही पूछता है। जब भी आप कुछ लेके आते हो बोलते हैं तो एग्जिस्टिंग है मेरे पास, व्हाट इज न्यू। जब आप कोई भी उसमें नया फीचर देखते हैं, आप इमीडिएट उसको परचेज करने की सोचने लगते हैं या ले लेते हैं। देन द ऑडियंस विल चूज योर प्रोडक्ट एंड इट विल बी रिजल्ट द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। योर ऑर्गेनाइजेशन विल मेक द रेपुटेड प्लेस इन द मार्केट, क्योंकि इनोवेशन से आपका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। इनोवेटिव आइडियाज आपने देखा होगा, जो ट्रेडिशनल तरीके की चीज़ें बनाते हैं उनके पास लोग कम जाते हैं। जो जहाँ बहुत सारा इनोवेशन होता है, क्योंकि अपना खुद का ब्रेन उतना नहीं चलता कि उस तरीके से चीज़ों को कस्टमाइज करा सके, और एवरीथिंग कस्टमाइज पॉसिबल भी नहीं होती है। लेकिन जो कस्टमाइज पॉसिबल है उसको किस तरीके से हम देखते हैं, और वहाँ जाके ऑडियंस ज़्यादा हो जाता है और स्टिक हो जाता है और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, इन फ्यूचर में भी आप ही के पास आना पसंद करता है। हाउ टू बिकम एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, कैसे बन सकते हैं हम एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव तो जब आप अपने इनोवेशन को अपने बिजनेस में लगाएंगे तो आप इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। फॉर बीइंग एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव some excellent skill and knowledge. Well, the following tips can help you to become an innovative entrepreneur. Number 1, financial plan. Number 2, knowledge of the market. Number 3, network, effective communication skill and active listening, teamwork and professionalism, time management, leadership and motivation, decision making, negotiation and problem solving. इतने सारे पॉइंट्स हैं जो 10, उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। नंबर 1, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। इस इनोवेशन में आपका खर्च कितना आएगा और आप कैसे इसको आगे निकालेंगे, कैसे रिकवर करेंगे विद प्रॉफिट, या
ज़्यादा मार्केट में सेल करके। नॉलेज ऑफ द मार्केट, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। सपोज आप डेकोरेटिव पीसेस को रूरल में बना रहे हैं जिसका वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास मार्केट नहीं है ग्लास की चीज़ों को सेल करने का, ऐसे डेलिकेट चीज़ों को सेल करने का, तो गांव के एरिया में बना के आपका वो पैसा और इनोवेशन दोनों बर्बाद हो सकते हैं। तो आपको आपके मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्क, आपका नेटवर्क कितना है, आप कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे और कैसे करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्टिव लिसनिंग, और अगर आप देखें कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आपको सुन सके। टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म, आपको ना टीम वर्क और आपका प्रोफेशनलिज्म, टीम वर्क बहुत हेल्प करता है जब आप इनोवेटिव काम करते हैं या आगे कोई भी काम करते हैं, उससे आपको बहुत बेहतरी चीज़ें मिलती है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप अगर करके चलेंगे तो आप इनोवेटिव, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बताना होगा कि जब तक आप कर सकते हैं, उसके करने के बाद आप मार्केट में चीज़ें ला सकते हैं। पब्लिक वेट करती है और उस वेट के साथ ही आपका चीज़ों को ले सकती है। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। लीडरशिप एंड मोटिवेशन, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। नेगोशिएशन, आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। लेट्स से आप ना इनोवेशन ला रहे हो, इनोवेशन में आपको कुछ रॉ मटेरियल या स्किल लेबर या पार्ट टाइम लेबर या स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ना नेगोशिएशन आना चाहिए, कैसे आप बेहतर बिजनेस को रन कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, माना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको एक एक करके उन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये 9 टाइप ऑफ इनोवेशन क्या है। नंबर 1, प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी मेथड। ये एक प्रोसेस होता है क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू एंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन और डिलीवरी मेथड। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है एक बार, उसके लिए उसका पूरा लिटरेचर, उसका पूरा नॉलेज आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको या नया क्लाइंट डेटा है उसके पास पहुंचाना चाहिए। आइदर द डेमो ऑफ द प्रोडक्ट और कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे कि वो एक बार वहां तक जाए। सर्विसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट सर्विसेज द जनरेटर न्यू कस्टमर वैल्यू। आपने कोई नई सर्विसेज स्टार्ट की है, लेट से पहले आप सिर्फ मिल्कमैन है, मिल्कमैन आता था और आपको बताता था कि हम इस तरीके से आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करने के बाद हम आपसे पैसा लेते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। अब वो बोल रहा है मैं आपका मिल्क तो लेके आता हूँ, लेकिन साथ में ना मैं मिल्क के और प्रोडक्ट भी आपके साथ लेके आऊँगा, और वो मिल्क के प्रोडक्ट जो होंगे वो फ्रेश होंगे। पहले दिन मैं आपको बताऊंगा मैसेज करके, आप जो सेलेक्ट करेंगे सेम रेट पे मैं लेके आऊँगा। अब उसको, उसके लिए उसने वो पैसे कैसे होंगे, उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, लेकिन वो जो देगा उससे पहले ही वो पैसे चार्जेस सब ले लेगा, कैसे, ऑनलाइन जीपे। तो उसकी सर्विसेज भी है ना, उसमें थोड़ा सा उसको स्मार्ट बनना पड़ेगा ताकि बेहतर सर्विसेज दे, और कंपटीशन में उसी दूध वाले से लोग दूध लेना पसंद करेंगे जो सुबह को ब्रेड भी ले आता हो, जो फ्रेश बटर भी ले आता हो, जो कभी कभी खोया की प्रोडक्टिविटी या त्योहार, तीज त्योहार पे जो रिलेटेड रिचुअल्स के लिए हमको चीजें चाहिए होती हैं वो भी लेके आता हो। नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा जो लोग कंडे लेके आ जाते हैं, उनकी सर्विस डिमांड लोग उन्हें सालों सालों रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको उन दिनों में कुछ अच्छा। ऐसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें होती हैं, फेस्टिवल्स बहुत होते हैं हमारे इंडिया में बहुत। तो किसी भी रिलीजन का कोई भी रिचुअल है, अगर डेली डिलीवरी वाला मैन उस रिचुअल से रिलेटेड चीजों को देता है तो हमेशा उसी को रखना पसंद करते हैं। रीजन, क्योंकि उनको पता है कि वो एक टाइम पे इनोवेशन के साथ आके आपको चीजें देकर गया था। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस दैट डिस्प्लेस द एस्टेब्लिशमेंट द कंपनीज और इंडस्ट्री। हमारा जो इनोवेशन है दैट डिस्प्लेस एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को और इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रप्टिव करता है। अब हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिग्निफाई इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट दैट जनरेट्स न्यू कस्टमर वैल्यू। जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शंस के साथ ना हमारे नए बंदों को, हमारे नए कस्टमर्स को आपस में साथ में लेके रहता है। Incremental, small continuous improvement to existing product, services and the processor. The job, the customer is the time to the done, the use to input, then the innovation process. New way to which the pupil manage the share resources, the organization work, the breakdown, the innovative that generate the paradigm shift to the technology to the silence of the example of the clients.
टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन, किस टाइप के होते हैं एंटरप्रेन्योर के आपके इनोवेशन। नंबर 1 प्रोडक्ट इनोवेशन, क्रिएटिंग न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट विद यूनिक फीचर ऑफ फंक्शनलिटी। पहले हम देखेंगे कि ऐसे नए प्रोडक्ट जो इम्प्रूव्ड हों, पहले जो आते थे अब उससे बेहतर कैसे आने लगे। आप पहले देखते थे कि जो छाते आते थे वो बड़े होते थे, हार्ड होते थे, सूखने में टाइम लगता था। अभी ग्रेजुअली वो बहुत थिन स्लीक्स आने लगे हैं, वेट कम होता है। इसी तरीके से जो कार के कवर्स होते थे, इस तरह बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए कि छोटी छोटी आने लगी हैं जो आप फट से बहुत कंफर्टेबल होती है, इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके यूनिक फीचर होने चाहिए और फंक्शन भी होने चाहिए। फीचर दे देने से ही काम नहीं चलता है, उनका फंक्शनिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रोसेस इनोवेशन, इनोवेटिंग इज द वे प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विसेज आर डिलीवर्ड, ऑफन लीडिंग टू द कॉस्ट सेविंग और द इम्प्रूव्ड इफेक्टिविटी। Innovating the way product of manufacturing or services are delivered, often leading to the cost of the saving or the improved इफेक्टिविटी। सर्विस इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन में हम क्या करते हैं, डेवलपिंग द न्यू सर्विसेज और द इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस टू मीट कस्टमर नीड मोर इफेक्टफुली। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडिशनली घरों में किसी भी काम के लिए आते रहे हैं, जैसे अर्बन क्लैप ने किया, व्हाट इज दैट, दैट इज द इनोवेशन। अभी तक हमें प्लम्बर ढूंढना पड़ता था, सामान लेके आना पड़ता था, अब उनके पास एक हब है, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो जाके ले आते हैं। उनके पास एक गोडाउन है हर एरिया में, हर एरिया में उनके पास एम्प्लॉय हैं। पहले एक के पास एक ही एरिया में एम्प्लॉय होता था, अर्बन कंपनी ने क्या किया, सबके घर में वही फैसिलिटी जैसी आप चाहो उस तरीके से सब तरीके की आपके एरिया के लोगों के थ्रू ही आपको दिलवा देते हैं। एंड मटेरियल भी अगर लेना हो तो बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, आसी पास में मटेरियल भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरल इनोवेशंस। Business models innovation, changing in the way business operation of the generates revenue, often by introducing the new prices models of distribution channel. Business model innovation क्या होता है, changing a way of business operate, business को operate करने का way बदल देता है और generates revenue, रेवेन्यू जनरेट करता है। एक्चुअली जब आप नया फीचर किसी को बताते हो तो उसको लगता है कि हाँ अब बेहतर फीचर के साथ है, अगर पुरानी पेंडिंग चीजें भी पड़ी हुई हैं उसके बाद भी वो उसको लेने की कोशिश करता है, जिससे आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और मॉडल्स आपका बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, लिवरेजिंग न्यू टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटाइजेशन का ज़माना है। टेक्नोलॉजी इनोवेटिव करते इनोवेशन करते ही बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ जब आप इनोवेशन सॉल्यूशन में जाते हो तो आपके प्रोडक्ट्स में बेहतरी होती है और आपका ऑडियंस बढ़ता है। सोशल इनोवेशन, एड्रेसिंग सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस विद इनोवेटिव अप्रोच दैट द क्रिएट पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट। Product innovation, new product development. This involves creating entirely new product for improving existing ones. It can emphasize the incremental improvement, radicals, innovations और entirely new product categories. अब हम देखते हैं कि कैसे ये new product development में इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स होता है और इम्प्रूव करता है एग्जिस्टिंग को। इट कैन इकोम्पास इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंटल रेडिकल इनोवेशन। पूरे प्रोडक्ट के लिए ये बहुत ही डिफरेंट और एक बेहतर तरीके से यूज होने वाला प्रोडक्ट है। और एक ये फीचर है फीचर्स एनहेंसमेंट, आप ना किसी भी प्रोडक्ट के फीचर को और एनहेंस कर देते हो तो वो चीज़ें बहुत, जैसे एसी है, एसी में आपके 3 स्टार 4 स्टार की आपको इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा। अभी तक जो पानी आता था तो वो पानी ऐसे ऐसे ग्रेजुअली अभी जो इंडक्ट वाटर निकलता है वो कहीं ना कहीं आके घर ही के अंदर पड़ता है। माइट भी जैसे पहले फ्रिज का पानी नीचे बहता था, हम एसी में भी ऐसा कोई इनोवेशन लेके आए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा, लोग अपने पुराने एसी बदल देंगे क्योंकि उस पानी की लीकेज से लोग परेशान रहते हैं। तो कोई भी जो नया आइडिया होता है वो फीचर्स एनहेंसमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस को बढ़ा देता है। जैसे बड़ा सा टीवी जब आप चलाते थे, अभी हम पतला सा एक स्लीक सा टीवी देखते हैं, पसंद करते हैं,
तो क्या हुआ, किसी के घर में आपको पुराना टीवी दिख रहा है? नहीं ना, सब लोग हटा देते हैं और नया ले लेते हैं, इसलिए आपका कस्टमर्स ऑडियंस बढ़ता है। कारें भी आप देखो 10 साल, 15 साल, 20 साल या कारों की एसेसरीज है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है और नया प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस आपके नए प्रोडक्ट में दम नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तब तक उसे कोई परचेज करना नहीं चाहता या पुराने को चेंज करना नहीं चाहता। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, द एक्सपेंडिंग एंड द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट line by the introducing variation or the new version of the same product to reach in the border of the customer base. Product line extension होती है expanding and the existing product line by producting the variation or new version of the same product to reach a broader customers base. सर्विस इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन में हम देखते हैं क्या, सर्विस डिजाइन, creating new service offering or improving existing one based on customer need and preference. This can involve reimagining service delivery process and the customer interaction. Service design, creating new service offering or improving existing ones based on the customer need and preference. This can involve reimagining services delivery process and the customer interaction. Service automation, using technology and the automation of the streamline and the enhance services delivery, making it more effective and the convenient for customers. अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस मॉडल्स की। सब्सक्रिप्शंस मॉडल में इंट्रोड्यूसिंग सब्सक्रिप्शंस बेस्ड सर्विसेज एज एन इनोवेटिव वे टू द जनरेट रेकरिंग रेवेन्यू। जैसे लिफ्ट का है, लिफ्ट का हमेशा ना एक रेकरिंग बिजनेस होता है, क्योंकि एएमसी होता है, जनरेटर का एक एएमसी होता है, आरओ का एक एएमसी होता है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एएमसी इसलिए लोग करके जाते हैं सर्विस को लेके, ताकि वहां से रेकरिंग बिजनेस मिल सके और हम लगातार उस पे काम करके कुछ एडवांसमेंट के साथ आते रहे और हमारा क्लाइंट कहीं ना जाए। तो ये सर्विस में इनोवेशन हुआ। Process innovation, operational efficiency, finding way to the optimize internal process, reduce cost and the improve productivity. This often involve the implementation of new technology of methodologies like Lean Six Sigma. आप देखेंगे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी जिसमें होती है वो प्रोसेस इनोवेशन कहलाता है। फाइंडिंग वे टू ऑप्टिमाइज इंटरनल प्रोसेस, किसी के अंदर जैसे सिक्स सिग्मा का है कि उनके इंटरनल प्रोसेस को चेंज करने का रिस्क वो ले लेते हैं, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। दिस ऑफन इन्वॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी लाइक लीन supply chain innovation, innovating in the supply chain management to reduce lead time, improve inventory management and enhance overall logistics. Supply chain innovation में innovating in supply chain management to reduce lead times, improve inventory management and the enhance overall logistics. Digital transformation, embracing digital technologies to revolutionize business process from the customer relationship management टू द डाटा एनालिसिस। अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एम्ब्रेसिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूलाइज बिजनेस करके देखें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजिंग कैसे उसको करता है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल, creating platform that connect different user groups such as over connecting drives and rides to the air hub, connecting hosts and guests. Subscriptions जैसे प्लेटफॉर्म्स बिजनेस मॉडल्स है, creating platforms that connect different users groups such as the over connecting drivers and the riders, the A and B connecting host and guest. ऐसे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे बिजनेस रन होते हैं। ये एक इनोवेटिव आइडिया है। एक ही प्लेटफॉर्म पे जैसे आप ओला, उबर, आप ड्राइवर, इन ड्राइवर को देखेंगे तो इन पे होस्ट भी और गेस्ट भी और ड्राइवर भी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होकर मिल जाते हैं और काम करना चालू हो जाता है। सब्सक्रिप्शंस बेस्ड मॉडल, shifting from the traditional one-time sale to the subscription-based models like Netflix और Amazon Prime. Amazon और Prime में भी subscriptions होता है, तो उसमें भी ये बेहतर है कि आपको एडवांसनेस के साथ कि 1 by 1 आपको आगे मिलता रहता है। Free MIM models, offering a basic service from the free while charging your premium features or additional service as seen in many software and app offering. हाँ, फ्री का थोड़ा सा लोगों के अंदर एक अभी भी बहुत बड़ा चार्म होता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता, बट फिर भी अगर आपके फ्री ऑफर्स होते हैं और या प्लेटिनम सर्विसेज के साथ कुछ फ्री फैसिलिटीज़ आपको मिलती है तो ये भी एक अच्छा इनोवेटिव तरीका हो सकता है। लोग इसके पीछे ज़्यादा भागते हैं कि इस इनोवेशंस के साथ हम किस ऐप पे क्या फ्रीडम दे रहे हैं, क्या फ्री दे रहे हैं चीज़ों को। मार्केटिंग एंड द सेल्स इनोवेशन, कंटेस्ट मार्केटिंग, हम देखेंगे कि कैसे हम ना
कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, यूजिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड एंगेज कस्टमर, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी एंड ड्राइव सेल्स। बेसिकली जितना अच्छा आप लिखते हैं, जितना आप दिखाते हैं, उतना ही बेहतर आपको वो प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, उसका ऑडियंस मिलना शुरू हो जाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो कंटेंट लिखा वो इतना अट्रैक्टिव हो, इतना इफेक्टिव हो, स्टोरी इतनी अच्छी हो कि लोग अट्रैक्ट हो सके। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपका ना इन्फ्लुएंसर भी होने चाहिए मार्केटिंग के लिए, बेसिकली जो आपके ना यूनिक फीचर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। पार्टनरिंग विद द इन्फ्लुएंसर इंडिविजुअल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट प्रोड्यूस एंड सर्विसेज, ई कॉमर्स एंड ओमनी चैनल सेल्स। आपके पास ना ई कॉमर्स एंड ओमनी चैनल सेल्स भी होने चाहिए, लिवरेजिंग ऑनलाइन सेल्स चैनल, मोबाइल एप्स एंड द सोशल मीडिया टू रीच द कस्टमर्स वेयर दे आर। लिवरेजिंग हो आपकी कैसे, ऑनलाइन सेल्स चैनल्स की, लाइक आप अगर ऑनलाइन हैं तो आप ई कॉमर्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए कस्टमर्स कहाँ जहाँ भी हो आप उनकी रीच में होने चाहिए। ये इनोवेशन तो मैंडेट है अगर देखा जाए तो, जो लोग इसको नहीं करते उनका सेल उतना नहीं होता। सोशल एंड एनवायरमेंटल इनोवेशन हम देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, डेवलपिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड द इम्प्लीमेंट सस्टेनेबिलिटी बिजनेस प्रैक्टिसेस। कैसे हमारे इनिशिएटिव से, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, रिड्यूसिंग वेस्ट, हम कैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इनोवेटिव आइडियाज़ सोचिए, जैसे अभी एक रीचरखा, लेट्स एक एग्जांपल, वो बहुत सारी सीडीज से, पहले एक टाइम पे हमारे यहाँ वीसीआर की सीडीज चला करती थी और कैसेट्स होते थे गाने सुनने के लिए, वो उन सब से, और जितना भी आपका वेस्ट प्लास्टिक होता है उससे कट करके वो पहले उनको वॉश करते, चिप्स और जितनी भी पॉलीथीन्स होती है लोग उनको ट्रांसपोर्ट करके भेजते हैं उनके यहाँ, उसको वो प्रॉपर वॉश करके कटिंग करके उससे पहले जूट तरीके का एक क्लॉथ बनाते हैं, उसके बाद मजबूत थैले, लैपटॉप बैग्स, बास्केट्स, कवर्स, छोटी अलमीराज कपड़े रखने की, इस तरीके का प्रोडक्शन उससे बनाते हैं। उससे क्या होता है, वेस्ट रिड्यूस होता है और एक नया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार होता है। और भी हम कई ऐसी चीज़ों को रीयूज करके उससे कुछ बेहतर उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं न्यू आइडियाज़ के साथ। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनकॉर्पोरेटिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी एंड सपोर्टिंग कोज अलाइंड विद द कंपनी वैल्यू। एथिकल सोर्सिंग, ensuring that products are sourced by supplier with fair labor practice and ethical standards। ओपन इनोवेशन की बात करते हैं तो कोलाबरेटिव इनोवेशंस क्या होते हैं, पार्टनरिंग द एक्सटर्नल एंटिटीज सच एज द स्टार्टअप, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट टू एक्सेस न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपर्टीज। अगर आपके पास बहुत सारे न्यू इनोवेशंस आइडिया हैं और बाकी लोगों के पास उतना नहीं है तो आप कोलाबरेट कर सकते हैं, पार्टनरिंग कर सकते हैं अपनी एंटिटीज अलग से बाहर से, जैसे स्टार्टअप्स के साथ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ अपने अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को। क्राउड सोर्सिंग, आप tapping into the collective intelligence of a large group of individuals or the crowd to generate idea and to solve the problem। बेसिकली आप बहुत सारे लोगों के बीच अपनी बात को रख के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और बहुत सारे ऑडियंस मार्केट तक जा सकते हैं। ड्राइवर ऑफ अपॉर्चुनिटी, सम रिसेंट ड्राइवर्स फॉर चेंज इन द एंटरप्रेन्योर स्पेस इंक्लूड द फंडिंग ऑप्शन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स। फंडिंग ऑप्शन है, आप फंडिंग ऑप्शन में वेरियस टूल्स हैं, उन सब टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके एडवांसमेंट का। ग्लोबलाइजेशन, आप अपने एक प्रोडक्ट को यहाँ बैठे इनोवेटिव आइडिया के साथ विदेश में सेल कर सकते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स, अब तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी स्ट्रेटजी, डिजिटल चीज़ें आपको दे दी हैं कि आप स्पेसिफिक चीज़ों पर काम करके आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रोन टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू मैप द फोटोग्राफ रियल एस्टेट। कभी क्या सोचा था, पहले हम लोग फीता लेके, हम एम्प्लॉय रख के, हम गाड़ियाँ भेज के, हमारी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल होती थी, हमारा लेबर भी इस्तेमाल होता था, तब भी मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होता था। अभी हम ड्रोन के थ्रू रियल एस्टेट का डिलीवर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स एंड प्रोवाइड एरिया सिक्योरिटी एंड मैनी अदर सर्विसेज। सेल फोन हैव
spawned many new business opportunity for a wide range of the cell phone accessories and related products, ranging from the cell phone cases to the apps help make out the cell phone faster to the business for the personal use. You know very well the smartphone is friendly to generate business, to spread business, to provide services and to sell. This is अपने आप में 10 लोगों का काम करने वाला इकलौता बंदा है, अगर इसको सही से समझ के, बंदा नहीं सॉरी टूल है, टेक्नोलॉजी है कि अगर इसको सही से समझ के हम काम कर सके। इकोनॉमिक फैक्टर, आइए देखते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक फैक्टर इसमें। इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर द एग्जांपल्स, ग्रोथ इज इन द हाउसिंग मार्केट, फ्यूल्स ग्रोथ फॉर मैनी हाउसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम द लाइक interior decorating to landscape as well as furniture, appliancing and moving services, movers and packers, economic factors। हाँ, अगर हम इनोवेटिव आइडिया लेके चलते हैं तो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, हम बेहतर सर्विसेज ले सकते हैं। लैंडस्केपिंग में, डेकोरेटिंग में आप अपने ना बहुत सारे डिजिटली प्रमोट करके इनोवेटिव आइडियाज़ को दे सकते हैं और ग्राहक का पैसा भी बचा सकते हैं और अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान, आप इसमें अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान कैसे तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजर दैट कैन सी अहेड ऑफ एवरीवन एल्स एंड एक्ट ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट। वो सबसे अच्छे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं जो लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट ले रहे होते हैं और अपॉर्चुनिटी पे पहले काम करते हैं। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजर टेंड्स टू द थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड स्ट्रेच द लिमिट देयर इमेजिनेशन, वो अपनी इमेजिनेशन की लिमिट को स्ट्रेच करते हैं और आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं एंड कम अप विद ए न्यू एंड इम्प्रूव वे टू डूइंग थिंग एंड देम टर्न देयर आइडिया इनटू रियलिटी। बेसिकली अपॉर्चुनिटी को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो एनकैच करते हैं, रिस्क जोन में जाते हैं, अपने को स्ट्रेच करते हैं, अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेच करते हैं, एग्जीक्यूशन में दम लगा देते हैं और रियलिटी में लाने की कोशिश करते हैं। और वही इनोवेटिव वाले एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया में आज की डेट में बिजनेस में आगे हैं। दे कैन टुक एट द सेम सिचुएशन एज एवरीवन एल्स बट सी द बिगर पिक्चर एंड द इवोल्यूशन समथिंग एल्स। एक्चुअली वो लुक है अपना, उनका लुक सेम सिचुएशन में एक बेहतर प्रोडक्शंस में आता है और वो डिफरेंट दिख रहे हैं। Opportunity recognition, while opportunity recognition crucial in the beginning, it is when forming a company that when you must be able to constantly recognize opportunity in the order to grow, complete and evolve with the changing trend of the market। मार्केट के चेंज के अकॉर्डिंग उसके इवोल्व होने के लिए, ग्रो होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए कॉन्स्टेंटली रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। This step is essential which always be a part of entrepreneur, whether they just starting out or an experienced entrepreneur। ये रिकॉग्निशन हमेशा मेंटेन होना चाहिए, वो आपके एम्प्लॉयमेंट पे, आपके कस्टमर्स पर, आपके एम्प्लॉय पर, आपके इसके लेबर पर, आपके इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये ना कि सिर्फ नए के लिए बल्कि जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है उनके लिए भी। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन इंक्लूड market gap identification, the entrepreneur identity unmet need or problem in the market that can be addressed with innovation solution। This often involve market research and the trend analysis। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट की, रिकॉग्निशन न्यू टेक्नोलॉजीज, a scientific advancement that can be leveraged to create the innovative product of the सर्विसेज। हम थर्ड देखते हैं कि हमारा चेंजिंग कंज्यूमर परफॉर्मेंस प्रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्विंग शिफ्टिंग इन द कंज्यूमर बिहेवियर एंड द प्रेफरेंस टू द आइडेंटिटी अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, रेगुलेटरी चेंजेस। लास्ट इज द मॉनिटरिंग द चेंजेस इन द रेगुलेशन ऑफ द पॉलिसीज दैट मे ओपन अप न्यू मार्केट और इंडस्ट्री। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान हम कैसे प्लान करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द एबिलिटी टू रिव्यू दोज अपॉर्चुनिटी। दिस इज वेयर द एंटरप्रेन्योर मस्ट एसेस द अपॉर्चुनिटी, जहां एंटरप्रेन्योर एसेस कर सके अपॉर्चुनिटी को बाय एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल्स एंड कंडक्ट मार्केट एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, जो अपने बिजनेस मॉडल्स को समझ सके और मार्केट को भी एनालिसिस कर सके, इकोनॉमिक कंडीशन को भी एनालिसिस कर सके,
and by asking can I bring this idea to the market and economically successful way, क्या मैं इस आइडिया को इकोनॉमिक सक्सेसफुल वे के लिए लेके आ सकता हूँ, उसके अंदर ये पूछने की साहस हिम्मत ये उस तरीके का मार्केट का जरिया होना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स आंसरिंग की क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट, द मार्केट, द कस्टमर एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस. वो प्रोडक्शन प्रोसेस को और आपके जो कस्टमर्स को, प्रोडक्ट्स मार्केट को वो आंसर कर सकता है. द प्रोसेस देन इन्वॉल्व रिव्यूइंग ऑफ द प्लान टू द डिटरमाइन वेदर टू स्टे कोर्स और द डेविएट फ्रॉम द प्लान एज द कंपनी ग्रो. अगर वो डेविएट होता है प्लान से तो कंपनी के ग्रोथ पे एक क्वेश्चन उसमें आता है. अब हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस, इवेलुएटिंग द टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ऑफ द परस्यूइंग द आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी. मार्केट रिसर्च कैसे काम करती है? असेसिंग द साइज ऑफ द टारगेट मार्केट, कस्टमर सेगमेंट एंड द कॉम्पिटिशन ऑफ द गेस द पोटेंशियल डिमांड. मार्केट रिसर्च में हम देखते हैं कि किस तरीके से साइज को, टारगेट मार्केट को देखा जाता है, कस्टमर का सेगमेंट देखा जाता है, कंपटीशन, गेजेट्स ऑफ द पोटेंशियल डिमांड्स को आप किस तरीके से देखते हो, रिस्क असेसमेंट आप कैसे करते हो, आइडेंटिफाइंग द माइग्रेटिंग द पोटेंशियल रिस्क एंड द अनसर्टेन द एसोसिएटेड विद द अपॉर्चुनिटी, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, डिफाइनिंग द बिजनेस मॉडल्स एंड द रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रेटजी फॉर द proposed innovation. Opportunity and assessment plan. An opportunity assessment plan has 4 sections. Number 1, the first section focuses on analyzing competitive product and the companies. जो उसका फर्स्ट सेक्शन है वो फोकस करता है किस पर, आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स पर और कंपनीज पर, एंड आइडेंटिफाई द यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशंस. वो देखता है कि कंपटीशन में क्या है और उसका यूनिक सेलिंग पिच क्या है. द सेकंड सेक्शन फोकसेस ऑन द मार्केट, इट्स साइज, ट्रेंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्रोथ रेट. वो देखता है कि मार्केट का साइज क्या है, क्या ग्रोथ रेट है, क्या उस किस तरीके से उसने ग्रोथ की है. द थर्ड सेक्शन फोकसेस ऑन द एंटरप्रेन्योर्स एंड द मैनेजमेंट टीम स्किल एंड द एक्सपीरियंस. मैनेजमेंट का टीम स्किल कैसा है और उसका मैनेजमेंट कैसा है, कैसे वो ग्रो करता है, ये हमारा थर्ड सेक्शन फोकस होता है. द फाइनल सेक्शन डेवलप्स अ टाइम टू इंडिकेटिंग द स्टेप टू द सक्सेसफुली लॉन्चिंग द वेंचर. ये लास्ट में आके अगर सारा कुछ असेसमेंट प्रॉपर होता है तो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है, इनोवेशन को लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे कि रिजल्ट हमारा बेहतर प्रोडक्ट के रूप में आता है. प्रोडक्ट प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिल्डिंग द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड ऑन द वैलिडेटेड कॉन्सेप्ट. फर्स्ट हम देखेंगे स्केलिंग, प्रिपेयर फॉर द मास प्रोडक्शन और द सर्विसेज. सबसे पहले हम बनाएंगे मास प्रोडक्शन और सर्विसेज. डिप्लॉयमेंट एंड द डेवलपिंग द प्लान टू द मार्केट एंट्री. सेकेंड ऑन द मार्केटिंग एंड लॉन्च. हम मार्केटिंग करेंगे, लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट को. डेवलपिंग मार्केटिंग, पहले हम लोगों को बताएंगे एंड प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कलेक्टिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड मार्केटिंग ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट टू द एनहेंस द प्रोडक्ट और सर्विसेज. कंक्लूजन, अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरल इनोवेशन रिक्वायर ए कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रिएटिविटी एंड द मार्केट इनसाइट एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, मीन्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है इनोवेटिव, वो उसको एक कॉम्बिनेशन होता है वो क्रिएटिविटी का, मार्केट के अंदर इनसाइट उसकी होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है. Entrepreneur must be adaptable to willing to pivot based market feedback and changing circumstances to maximize their chance of success. उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंजेस करके वो मार्केट में आ सकता है. That was in totally innovative entrepreneurship concept and type. थैंक यू वेरी मच. आपने देखा बहुत सारा बहुत कुछ आज इनोवेशन के बारे में कि अगर आप अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के आधार पर या सर्विस के आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर, फीचर के आधार पर कुछ भी नया इनोवेशन लेके आते हो, टीम स्किल्ड के साथ, मार्केट सर्वे के साथ अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, रिस्क जोन में जाते हो, इमेजिनेशन को अपने स्ट्रेच करते हो और आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचते हो और हिम्मत करते हो उसे रियलिटी में चेंज करने की एक्सक्लूजन के बाद, तो दैट्स
give you result, and you called a successful, not only the innovative entrepreneur, but a successful entrepreneur. Either you are social entrepreneur, startup, or आप enterprises. In what way you are traveling, you get success. थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत सारे सवालात इससे जुड़े हुए आपके मन में होंगे, आप पूछिएगा, हम आपके जवाबों के लिए हाजिर हैं। नमस्कार। बिजनेस आइडिया में हम रोजाना लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप भी अपने उद्यमी बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे एडहेसिव टेप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। आपको बता दें कि एडहेसिव टेप थिन प्लास्टिक से तैयार किया गया एक प्रकार का स्टिकी स्ट्रिप होता है, जिसका इस्तेमाल चीजों को जोड़ने में किया जाता है। ये मार्केट में ट्रांसपेरेंट, ब्राउन और प्रिंटेड डिजाइन्स में आराम से मिल जाते हैं। इसे BOPP फिल्म रोल्स, वाटर बेस्ड एडहेसिव्स, कलर पिगमेंट और इंक से तैयार किया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल सरफेस एरिया और पैकेजिंग इंडस्ट्री जैसी जगहों पर किया जाता है। एडहेसिव टेप का उपयोग काफी भारी मात्रा में होता है। ऐसे में ये बिजनेस आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। अगर आप भी 700 kg पर डे कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 2800 स्क्वायर फीट एरिया, 6 मैन पावर, 8 लाख से 10 लाख मशीन कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल को मिलाकर 17 लाख से 18 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप 10% से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे टॉयलेट क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। आपको बता दें कि टॉयलेट क्लीनर एक प्रकार का विस्कस केमिकल सोल्यूशन होता है, जिससे सफाई करने में काफी आसानी हो जाती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड की तरह बहुत ज्यादा इफेक्टिव और रिएक्टिव नहीं होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोवोअमाइन, CTAC, वाटर और परफ्यूम की मदद से तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिंक, टैप, बाथरूम के सरफेस और सेरेमिक टाइल्स को साफ करने के लिए किया जाता है और साथ ही इससे कई तरह के इन्फेक्टिव बैक्टीरिया को भी हटाया जाता है। जहां आज के समय में हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे वो होटल, अस्पताल, स्कूल, घर, कुछ भी हो, वहीं इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। ऐसे में ये बिजनेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आप भी 700 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 4 से 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 5 से 7 मैन पावर, 3 लाख से 5 लाख तक मशीन कॉस्ट और 8 से 13 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ इसे शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस बिजनेस से 15% से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे ऑर्गेनिक हेयर कलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। आपको बता दें कि ऑर्गेनिक हेयर कलर एक सेफ, नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इससे हिना, कासिया, आंवला, भृंगराज, इंडिगो और ब्राह्मी जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाता है। इसे बालों को डाई करने में इस्तेमाल किया जाता है और इसका प्रयोग बालों को शाइनी, स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बना देता है। सुंदर और शाइनी बाल किसको नहीं पसंद हैं? इसी वजह से ऑर्गेनिक हेयर कलर का उपयोग काफी बढ़ गया है और इस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू भी काफी हाई है। ऐसे में ये बिजनेस आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आप भी 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया में 40 से 45 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 10 से 15 मैन पावर और 30 लाख से 40 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और साथ ही इससे 10% से 15% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। हर घर में इस्तेमाल होने वाले मैच बॉक्स काफी इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैच बॉक्स असल में एक बॉक्स होता है जिसमें काफी सारे मैच स्टिक्स होते हैं जो फ्लेमेबल मटेरियल से कोटेड होते हैं। इस बॉक्स के दोनों साइड लाल रंग की फास्फोरस और एंटीमनी सल्फाइड की बनी स्ट्रिप्स होती हैं, जहां मैच बॉक्स को पेपर रोल, कार्डबोर्ड और क्राफ्ट पेपर की मदद से तैयार किया जाता है। वहीं मैच स्टिक्स वुड से बनी होती हैं, जिन्हें फास्फोरस सल्फाइड और पोटेशियम सॉल्यूशन में डिप करके तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल लैंप्स, कैंडल्स और गैस स्टोव को जलाने में किया जाता है। ये बिजनेस एक कभी न रुकने वाला बिजनेस है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस को शुरू करने में
1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 2 से 3 किलोवाट पावर कनेक्शन, 6 से 8 मैन पावर और 40 लाख से 42 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। हमें उम्मीद है कि आज के बिजनेस आइडियाज आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन में, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।